रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत नरमू के मंडल कार्यालय पर संपन्न हुई मीटिंग। बरेली एन.टी. रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल कार्यालय पर रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 से 150 कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मंडल मंत्री श्री कामरान अहमद ने तथा अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह मलिक ने की। लोगों को लगा कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। जब सारे लोग घर चले भाग गए, जब सारे प्राइवेट लोग भाग गए, सब प्राइवेट कंपनियां, तो कहां कौन डटा रहा? वो अप्रवासी मजदूरों को पहुंचाने करोड़ों, एक दो लोग नहीं। और सबसे पहले सुखपाल मिश्रा जी ने कहा था और मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी, बाकायदा लिखत पढ़त में है हमारे पास। अप्रैल लॉकडाउन से पहले उन्होंने कहा कि जो ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी और आने वाले समय में सबसे पहले इन अब 14-15 दिन के लिए ट्रेनें और चला दी जाएं और इन अप्रवासी में जो, और जैसे आप अपनी मन की बात करते हैं उसी मन की बात पे आप कह दें कि जो लोग भी अपने गंतव्य तक, अपने परिवार में, अपने घर जाना चाहते हैं, घर जनपद जाना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। ये ट्रेनें चलेंगी, वो सब किराया देकर के जाने चले जाते और किसी को ना आपको फ्री में ढोने की जरूरत पड़ती, वो अपना रिजर्वेशन करा के अपना किराया देके जाते। और तब ना कितने इतने लोग बेचारे मरे होते, ना इतने बच्चे मरे होते, ना इतने बुजुर्ग मरे होते, ना बैलगाड़ी की जगह जो है वो अपने कंधे, वो उसके बैल की जगह पर अपने खुद को बैलगाड़ी ढोया होता। ऐसा नहीं होता जो मंजर देखने को मिला था। हम लोग भी एक दिन गए थे यहाँ झुमका वाले चौराहे पर खाना खिलाने के लिए, पानी बांटने के लिए, तो जो मंजर देखा हम लोगों ने, यकीन मानिए मैं उस दिन अपने रोटी का निवाला मेरे मुंह में नहीं गया और मैं घंटों रोता रहा कि क्या है इस देश में। क्योंकि थोड़ा सेंटिमेंटेड आदमी है कि क्या हो रहा है इस देश में। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इस बार महीने में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, उधार में राशन ले आएंगे, अगले महीने दे दिया जाएगा, लेकिन पेंशन इस बार इन गरीबों को जरूर बांट दी जाए। अपने बेटे से हमने पैसे उधार मांगे कि तुमको बाद में दे देंगे। अरे पापा कैसी बात करते हैं आप, जो चाहे खर्च के लिए एटीएम आपको दे दिया है मैंने। क्या है और आप क्या सब्जबात दिखा रहे हैं? हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? ये पढ़ी लिखी जनता है, ये साक्षर है लोग हैं, एक बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को आप कि साहब हम घर घर खाना पहुंचा रहे हैं। एक यहाँ पन्नी बीनने आती है, यूनुस मियाँ ने कम से कम 5 बार उसके घर खाना पहुंचाया। चावल, दाल, आटा, तेल, साबुन, दवाई, हम लोगों ने उनके बाकरगंज जाकर के उनके घर पहुंचाने का काम किया, बिना इस बात से डरे हुए ये कोरोना हमको ही पकड़ लेगा। अभी तक तो ऊपर वाले की कृपा से, इस भोलेनाथ के आशीर्वाद से, अल्लाह और भगवान की कृपा से बचे हुए हैं। और हमारा नरमू परिवार अभी खाली पंत जी जरूर वो पता नहीं कैसे हमारे लपेटे में आ गए, बाकी तो भी परिवार सुरक्षित है। सुखपाल मिश्रा जी के ड्राइवर को, उनके पर्सनल सेक्रेटरी को, राजा किशन को, सोमनाथ को, दोनों को कोरोना हो गया और मिश्रा जी रोज उसी के साथ चल रहे थे, लेकिन ईश्वर ने उनकी भी मदद करी और वो भी बचे रहे। ये केवल दैवी हम जो है वो हम लोग इस सत्कर्मों का काम है जो हम निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, मैं इस पर इसीलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं। कोई माई का लाल आज तक पैदा हुआ हो जो ये कह सके कि बसंत चतुर्वेदी या इन रेलवे मंत्री के किसी सिपाही ने पैसा लेकर के हमारा काम कराया हो। मेरी यही पूंजी है, हमारी यही पूंजी है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन जमीर नहीं बेचते हैं। हम गरीब हैं लेकिन हम अपना जमीर नहीं बेचते। मेरे दोस्तों, आज भी जब तक एनी रेलवे मजदूर नहीं कह देता है, जब तक हमारे मुंह से नहीं सुन लेते हैं। कभी देखिए कॉमर्शियल का रिजल्ट निकला था, 13 लोग, करीब 24 लोग पास हुए हैं। कितनी लंबी लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने ये आदेश निकलवाया कि ग्रुप डी से ग्रुप सी के प्रमोशन के लिए, और ये रोके हुए थे। 4-4, 5-5 महीने से हम लोगों ने निकलवाने का काम किया गया। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े भाषण के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा आपको बताना भी बहुत आवश्यक है
कि क्या हो रहा है इस देश में। और आज हम लोग, कोई हम ही नहीं, जहां जहां आगे भारत लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी कहने को आगे अपने भी भारत लगा रखा है। भारतीय है, भारतीय दूरसंचार निगम, भारतीय जीवन, भारतीय एयरलाइंस, भारतीय जीवन बीमा निगम, आपके जो है भारतीय पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जहां जहां आगे भारत लगा हुआ है सबको बेचने की तैयारी है, सबको बेच रहे हैं। ये हैं हमारे राष्ट्रवादी लोग। मुझे ध्यान है 49% FDI में संसद नहीं चलने दी थी इन लोगों ने। आज रक्षा में 100% FDI की बात कर रहे हैं। रक्षा में जहां हमारे कल का आयुध में, रक्षा के आयुधों में जहां हमारे गोला बारूद, जहां हमारे जवान बॉर्डर पर अपनी उन्हीं गोला बारूदों की वजह से, उन्हीं वेपन्स को, उन्हीं आर्म्स की वजह से, उन्हीं गोले बारूद की वजह से अपने प्राणों की बाजी लगाए बैठे हुए हैं। आज वही निजी हाथों में देने की बात की जा रही है। अभी उस दिन पीयूष गोयल साहब से मीटिंग हुई, हम भी थे शामिल उसमें। कहा कि नहीं, आप जो है ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग रेलवे को बेचने की बात कर रहे हैं या हम रेलवे को निजी हाथों में दे रहे हैं। हम दुष्प्रचार कर रहे हैं, तुम कहां और तुम क्या कर रहे हो? ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से आप प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं, चाहे वो तेजस के नाम से चला रहे हो, चाहे अभी 100, अभी बताया सुरेंद्र मलिक साहब ने कि 100 कुछ एक गाड़ी अपने यहाँ भी चलने वाली है वंदे भारत के नाम पर। ये क्या है? तो आप हमें बेवकूफ समझते हैं या देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं? अभी जो तेजस चल रही थी उसमें फ्लेक्सी किराया था। हमारी शताब्दी और उसके टाइमिंग में केवल 5 मिनट का अंतर था, सिर्फ 5 मिनट। वो दिल्ली 5 मिनट पहले पहुंच रही थी, हम 5 मिनट बाद पहुंच रहे थे। उनका किराया हमसे 3 गुना ज्यादा। और सुनिए, आदेश ये थे कि जितनी भी गाड़ियां रास्ते में शेड्यूल गाड़ियां हैं वो सारी की सारी गाड़ियां रोक करके इसको पास दिया जाए। तब 5 मिनट पहले पहुंच रही थी और 5 मिनट बाद हमारी राजधानी हमारी शताब्दी पहुंच रही थी। उस 5 मिनट के लिए 3 गुने से ज्यादा किराया दिया जा रहा था। केवल ड्राइवर हमारा, गार्ड हमारा, बाकी सारा स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ से लेकर के बाकी सारा स्टाफ सब प्राइवेट। तो उसमें एक चीज और भी थी, हमारी गाड़ी के 5 स्टॉप, उनके 2 स्टॉप। और ये भी बता सुनिए जरा, महबूब जी ने भी ये सब, तो यही इसीलिए कहते हैं ना, युवाओं के साथ रहने से बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि महाप्रबंधक की पीएनएम होती थी तो कामरान भाई हमारे साथ जाती थे। अब वहाँ फंस जाता था मामला सर्कुलरों का। किराया खुद निर्धारित करेगा, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि किस तरह से जो है इसका किराया निर्धारित किया जाएगा। जो भी जिसको भी ठेका मिलेगा वो अपना पूर्णतया उसको जो है उन्होंने दिया है। तो यही हम लोगों की सबसे बड़ा जो हम लोगों का वो है कि किराया, क्योंकि ये अब तक जो है रेल, ये कहा जाता है कि ये औद्योगिक, जबकि ये जो है सबसे ज़्यादा समाज को फ़ायदा पहुँचाने वाला चीज़ है। जो भी सारे कंसेशन, सैकड़ों तरह के कंसेशन हैं, जो चीज़ें जो रेलवे में हम लोग देते हैं वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये जो है ना प्राइवेट होती है तो सब। मेरा नाम बसंत चतुर्वेदी है। मैं ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी और एनी रेलवे मध्य का प्रेसिडेंट हूँ। आज ये 9 अगस्त को देश बचाओ, रेल बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं। और वो इसलिए कि आज के ही दिन 1942 में अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो के आंदोलन के साथ इस देश से अंग्रेज़ों को भगाने का काम ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन ने किया। 1924 में ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन है और हम लोगों ने देश की आज़ादी के लिए भी एक लंबा संघर्ष किया। आज निजीकरण को लेकर के पूरा ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन, हमारे अन्य रेलवे मजदूर, आज तीनों मंडल हमारे, मुख्यालय हमारे, और ये सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज आपने देखा कि इस भारी तादाद में इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए
हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए कि आज आक्रोश है हमारे अंदर। ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा जी ने जब ये तय किया कि 9 तारीख को ये प्रोग्राम रखा है, हम लोगों ने कहा कि साहब 9 तारीख को इतवार है, DRM ऑफिस बंद है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये उसी दिन से शुरू होगा जिस दिन से अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन इस देश से शुरू किया था, और उसको इसीलिए मोदी जी जिद छोड़ो और निजीकरण से मुंह मोड़ो। आज 10 रुपए का टिकट उपभोक्ताओं को मिल रहा है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, सबसे बड़ा असर तो उनके ऊपर पड़ने वाला है। देश की आम जनता, जो गरीब जनता है, जिसका सबसे सुलभ साधन ट्रेन यातायात है, जिसके लिए ट्रेन सबसे सुलभ यातायात का साधन है, वो सबसे ज़्यादा तो पिसने वाली वही है। आज जो बढ़ी तक का टिकट है, जो लालकुआं तक का टिकट है, वो जब प्राइवेट हाथों में जाएगा, आज देख लीजिए, आपने तेजस चलाया, आज आप जो है प्राइवेट गाड़ियाँ चला रहे हैं, 5 मिनट शताब्दी का और हमारे जो है उनकी तेजस का अंतर था, सिर्फ 5 मिनट, और उनके 3 स्टॉपेज जो है कम कर दिए गए, और हमारे 5 स्टॉपेज थे, उनके मात्र 3 स्टॉपेज थे, और 5 मिनट में केवल अंतर पड़ता था, 3 गुना किराया लिया जा रहा था। तो ये देश की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। ये इसलिए निजीकरण में, ये सरकारी संस्थाओं में इसलिए थी ये रेल कि गरीब की आम जनता को ये सुलभ साधन उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ आपने ये भी देखा है कि इस कोरोना महामारी में, इस पेंडेमिक के दौर में, जब आज सारी प्राइवेट कंपनियां भाग गईं, जब प्राइवेट लोग घरों चले गए, आज 24/7 राउंड द क्लॉक हमारे रेलवे के कर्मचारियों ने माल ढुलाई करके, नहीं तो देश की आधी आबादी तो भूखों मर गई होती, आपके घरों में बिजलियाँ नहीं जल रही होती अगर हमने कोयला नहीं पहुँचाया होता तो, अगर हमने माल, अपने खाने का सामान, आपकी जो है उपभोक्ताओं की सामग्री हैं, जो हमने ये अगर नहीं पहुँचाया होता तो आज ही आबादी भूखमरी की कगार पर हो गई होती। रात दिन काम करके रेलवे कर्मचारियों ने आज जो है देश को इस स्थिति में ला कर रखा है कि कोई पिछले बार से नॉर्मल स्थिति से ज़्यादा हम लोगों ने फ्रेट ट्रैफिक की ढुलाई किया है। तो दोस्तों, इसे जो साजिशन बंद किया जा रहा है, रेलवे कर्मचारियों को बदनाम करके कि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये इनके ऊपर एक दोषारोपण लगा करके जिस तरह से ये साजिशन सरकार हम लोगों को जो है बदनाम करके इसको प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है, हम लोग उसका खुला विरोध करते हैं। और आने वाले समय में ऐसी हिमाकत अगर इन्होंने की तो हम अपने प्राणों की बाजी लगाने में भी जरा भी गुरेज नहीं करेंगे। जो भी होगा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।